हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि स्पेन का वीज़ा रेशो कैसा है और स्पेन आजकल कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि मैंने 6 महीना पहले अप्लाई किया, कोई कहता है 5 महीने हो गए मैंने अप्लाई किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेन के लिए आप अप्लाई करें या ना करें, इसलिए क्योंकि स्पेन में इस वक्त जो रश पड़ी हुई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेन का जो वीज़ा रेशो है वो सब कंट्रीज से अच्छी है। तो यही एक रीज़न है कि मैं हमेशा लोगों को गाइड करता हूं, लोगों को बताता भी हूं कि भाई आपने स्पेन के लिए अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा लोगों को रेफ़र भी करता हूं और लोगों की डॉक्यूमेंटेशन भी मैं स्पेन से रिलेटेड बनाता हूं। और कहीं लोगों के वीज़े सिर्फ एक मैं अगर बता दूं कि मेरे अपने ख़ुद के जो जिनके लिए मैंने प्रोसेस करवाया, अप्लाई किया, उनके 50 से ज़्यादा लोगों के वीज़े लग गए हैं। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और 25 में भी अभी अ, ये तीसरा महीना चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोगों के वीज़े लग चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे अपने क्लाइंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कहीं और से अप्लाई करते हैं या खुद से अप्लाई करते हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं होता है कि भई ये एक एम्बेसी है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थे, तो फिर वो आप ऐसा समझो कि आपके डॉक्यूमेंट जब उनके सामने आएँगे वो ऐसे फेंक देंगे, देखेंगे नहीं गुस्से से। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भई आप जब अप्लाई करते हो, कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंटेशन सही करें, कोई अच्छा सा कंसल्टेंट ढूँढें, उससे आप अपना सर्विसेज़ ले लें। क्योंकि अभी मैं भी देख रहा होता हूँ कि लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही स्पेन की। लेकिन हम रोज़ाना के बेस पे अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं। तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, उन लोगों को नहीं मिल रही है जिनको नहीं आइडिया है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लेने में भी मसला करते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन में भी आपके लिए मसला करते हैं, और फिर जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हो, आपका जो ट्रैवल प्लान है, वो ट्रैवल प्लान ऐसा दे देते हैं कि वो 5-6 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट फ़ाइल को लेके जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो 2-3 लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि सर आप हमारा जो पासपोर्ट है वो विथड्रॉ करें। कि मैं किसी ने कहा कि मेरा चाइना में कोई टूर है, किसी ने कहा तुर्की में मेरा वीज़ा लगा हुआ है, कोई कहता है यूएसए का उसका लगा हुआ है, यूके का वीज़ा लगा हुआ है। तो उसके बावजूद उनका जो पासपोर्ट है वो फँसा हुआ है 5 से 6 महीने। तो फिर मैं उनसे आगे से जब पूछता हूँ, भाई आपने अप्लाई कहाँ से किया? फिर वो कुछ ऐसे नाम लेते हैं, तो मैं अभी उनका नाम तो वीडियो में नहीं ले सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि ये उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि भई आप लोगों के प्रोफ़ाइल को देख के एक तो ट्रैवल प्लान सही बना के दे दें, लोगों की डॉक्यूमेंटेशन सही से बना के दे दें। और उसके साथ-साथ बंदे से पूछें, जो क्लाइंट है उससे पूछें, भाई आपका कोई ट्रबल तो नहीं है? अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है आपका, तो वो भी हमें बता दें। ऐसा ना हो आप अप्लाई करें और बाद में पता चले कि इसने 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद ट्रैवल भी करना है, तो फिर वो आपके लिए भी सरदर्द बनेंगे, फिर हमसे भी मुफ्त में ऐसे सवाल करते रहते हैं। हमारे पास वैसे भी टाइम की शॉर्टेज है, क्लाइंट्स को टाइम देना होता है। मैं जैसे कि पुर्तगाल को भी डील कर रहा हूँ, स्पेन को भी डील कर रहा हूँ। यहाँ पे इमिग्रेशन को भी डील कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़े को भी डील कर रहा हूँ। तो आपके क्लाइंट्स का जो रिस्पॉन्ड होता है हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी ये देखना चाहिए कि स्पेन का वीज़ा रेशो तो ठीक है, उस इसी वजह से वहाँ पे रश भी बहुत पड़ी हुई है। अगर वो इस तरह करते हैं, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं तो कहता भाई अगर जिसके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, फ़ौरन उसी वक़्त उसके डॉक्यूमेंट्स को वापस भेजो उसके उसके घर। ओल्ड पे ना रखो, क्योंकि ये ऐसे करते हैं कि ओल्ड पे रखते हैं। अगर कोई भी एक मिस्टेक होती है या क्लाइंट की तरफ से या उसकी कंसल्टेंट की तरफ से होती है, तो फिर वो इस चीज़ को ओल्ड रखते हैं। बाकी वीज़ा रेशो की तो मैं क्या बताऊँ, बात ही कुछ और है। और अगर आप कहते हो कि भाई चलो ठीक है, स्पेन के लिए अगर हम अप्लाई नहीं करें तो दूसरा कंट्री हमें सजेस्ट करो, तो बाकी कंट्रीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, फ्रांस का रेशो अच्छा है, ठीक है? और बेल्जियम का भी अच्छा है, उसके साथ-साथ आपका नीदरलैंड का और ऑस्ट्रिया का भी। ये वो कंट्रीज़ है आपको वीज़ा इश्यू कर रहे हैं 2025 में। अगर इनसे रिलेटेड अगर किसी को असिस्टेंस चाहिए, तो नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।